मॉर्निंग। तो आज हमारा दूसरा पार्ट रहेगा द गिफ्ट ऑफ चैपल्स। तो ये जो गिफ्ट ऑफ चैपल्स है, जैसे आपने लास्ट पे सुना था कि ये जो लाली थी वही वायलिन बजा रही थी और वो डिरेल हो रही थी। तो मृदु जो है वो आस्ता आस्ता खिड़की की ओर गई और उसने देखा लाली थोड़ा दूर बैठी हुई थी और उसने बड़ी अजीब तरीके से वायलिन पकड़ा हुआ था और वो अब क्या कर रही थी, इस पे कंसंट्रेट कर रही थी अपने वायलिन पे। और उसके आगे उसने क्या देखा, खिड़की के पीछे उसने देखा म्यूज़िक मास्टर बैठा था। ये जो म्यूज़िक मास्टर था बिल्कुल पतला सा था, इसकी हड्डियाँ बिल्कुल दिख रही थी और इसका सिर जो था उस पर बहुत थोड़े से बाल थे जिन पे तेल लगा हुआ था और इसके कानों पे भी थोड़े बाल थे पुराने टाइप के, ओल्ड फैशन्ड। और एक चेन लगी थी इसके नेक पे और एक डायमंड की रिंग इसके हाथ में थी जो चमक रही थी और उसी हाथ से ये वायलिन बजा रहा था। और इनके सामने इसने क्या पहना था, वेश थी। तो इसी दौरान ये सिखा रहा था और नज़र पड़ी मृदु को इसके पैर पे, जो ऑलरेडी इसने बाहर एक चप्पल देखी थी, बड़े से टो के निशान जिस पे थे वैसी ही इसके टो लग रहे थे म्यूज़िक मास्टर के। तो ऐसे ही कुछ नोट्स ये प्ले कर रहा था। नोट्स मतलब म्यूज़िक की जो लाइंस वगैरह होती है वो ये कर रहा था और लाली जो है वो भी इनके बाद यही सब कर रही थी लग रहा था। लेकिन लाली जो है वो हेल्पलेस है, वो खुश नहीं थी। तो जो म्यूज़िक मास्टर था उसके कुछ और नोट्स थे, उसका कुछ और म्यूज़िक था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और जो लाली थी, लाली के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो बराबर फॉलो करे म्यूज़िक मास्टर जैसा ही। और ऐसा लग रहा था, अब रवि जो है, रवि कह रहा है ये तो ऐसा कुछ लग रहा है लाली जैसे म्यूज़िक बजा रही है जैसे एक ट्रेन जो होती है जो पटरी पे चलती है, जैसे ही लाली बजाती है लगता है जैसे ट्रेन पटरी से नीचे आ जाती है। तो इतने में आवाज़ आती है और रवि जो है वो देखता है एक भिखारी दरवाजे पे है और वो क्या करता है, माँ को बुलाता है। और इसकी माँ जो होती है वो वहाँ पे बात कर रही होती है और वो कहते हैं कि ये हमेशा यहाँ आ रहा है, पिछले हफ्ते से ही आ रहा है और अब ये दूसरे घर जाने का टाइम है, लाइक ये वहाँ पे भी भीख मांग सकता है। तब तक मृदु और मीना भी तो रवि के साथ ही होती है बैकयार्ड में और ये भी अब रवि के साथ साथ चले जाते हैं और ये देखते हैं भिखारी को, जिसको ऑलरेडी इनकी दादी ने कहा था कि आप दूसरे घर चले जाओ। वो तब तक अंदर गार्डन में आया होता है और वो वहीं पे बैठा होता है और वो अपने ऊपर उसने कपड़े रखे होते हैं जो वो उतारता है और नीम के पेड़ के नीचे रख के लेटता है और वहीं पे रेस्ट करता है। और तब तक क्या होता है, ये इनकी नानी आती है रवि की और वो इसको कहती है आप यहाँ से चले जाओ, आज आप किसी और घर में जाओ। तो ये क्या देखते हैं, ये जो ये भिखारी होता है ये अपनी आंखें खोलता है, बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें खोल के बच्चों की ओर एक एक करके देखता है और जो वहाँ की औरतें होती है। तो इतने में क्या होता है, ये जो भिखारी होता है ये कहता है क्या आप मुझे ऐसा कह रहे हो यहाँ से जाने के लिए। तो ये इसको कहते हैं कि क्या आप मुझे भगाओगे यहाँ से। ये थोड़ा आवाज़ अपनी ऊंची करता है, कहता है ये तो गलत बात है, आप मुझे क्यों भगाओगे यहाँ से। और इतने में ही क्या होता है, ये वहाँ पे बैठा होता है, रवि जो है वो कुछ नहीं कहता है, कहता है हमारे यहाँ कुछ है नहीं किचन में जो दे दें। मतलब रवि की माँ कहती है कि हमारे किचन में ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपको आज दे दें। अब रवि किचन से बाहर आता है लेकिन वो अपनी माँ की कही हुई बातें नहीं बोलता कि उसकी माँ ने कहा कि किचन में कुछ नहीं है। उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है बोलनी बेगर को। लेकिन जब वो इस भिखारी को देखता है तो तब तक भिखारी कहता है मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। बड़ी अजीब सी आवाज़ में कहता है बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ टाइम मुझे इस पेड़ के नीचे, ये जो नीम के पेड़ के नीचे ये कपड़े
वहाँ पर रख के रेस्ट करता है। कहता है बस वहाँ मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, क्योंकि सूरज जो है काफ़ी बहुत गर्म है और सड़कों पे ये जो तार चारकोल होता है वो पिघला है, इतनी गर्मी है। और मेरे जो पैर हैं वो ऑलरेडी उनमें बॉयल्स हो गए हैं, स्किन मेरी जो है जल गई है। तो ये देखो क्या हुआ है। तो देखते जब बच्चे देखते हैं तो इसके पैरों पे बिल्कुल पिंक कलर के ब्लिस्टर्स आए होते हैं, बिल्कुल इसका जो स्किन होता है पैरों का वो जल चुका होता है। तो अब ये कहता है कि इसलिए मुझे क्या है, मुझे कुछ टाइम रेस्ट की ज़रूरत है। तो मृदु मीना और रवि से कहती है कि मुझे लग रहा है इसके पास पैसे नहीं है, वरना ये चप्पल ले आता अपने लिए। क्यों ना हम घर में ही कोई पुरानी चप्पल देखें और इस बेगर को दे दे, इस भिखारी को दे दें। तो रवि कहता है कि मेरी बहुत छोटी चप्पल है, वरना मैं अपनी ही दे देता, और इसके पैर काफ़ी बड़े हैं। मृदु और मीना से भी। तो ये बेगर जो है ये उठता है और अपने कपड़े उठा के झाड़ता है जो इसने ऑलरेडी रखे होते हैं वहाँ सर के नीचे रखे होते हैं लेटने के टाइम। और अब ये उठ के अपनी धोती टाइट करता है और आंखें उठा के देखता है। बड़ा डर सा लगता है इसको रास्ते की ओर देख के। क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो अब बेचारा ये जा रहा है, लेकिन इसको कुछ चाहिए जो ये अपने पैरों के नीचे रखे। इसकी वजह से क्या होता है कि मीना को बड़ा दुख होता है, इसकी आंखें भर आती है, कहती है ये क्या हो रहा है। और अब ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें। इसके बाद ये क्या करते हैं कि रवि को कहते हैं कि ये सही नहीं है, इसके तो पैर जल जाएंगे, इसके पैर तो फ्राई हो जाएंगे गर्मी में। अब हम क्या करें, इसको तो चप्पल चाहिए, तो हम कहाँ से ले आएँ। ये कहते हैं चलो हम घर में ढूंढते हैं। ये मृदु और मीना को भी अपने साथ ले जाता है घर में, और अब ये चले जाते हैं चप्पल ढूंढने। इतने में क्या होता है, ये जैसे ही वरांडा पे पहुंचते हैं तो मृदु की आंखें उसी पुरानी चप्पल पे पड़ती है जब वो इस घर में आई थी, जो उसने ऑलरेडी पहले ही देखी थी। तो इसने रवि को बोला ये किसकी चप्पल है। तो रवि देखता है और वो कहता है ये तो बिल्कुल पुरानी सी चप्पल है। तो कहता है यस ये तो सही है, हम यही चप्पल उठाते हैं और ये हम किसको देते हैं, बेगर को देते हैं। तो मृदु और मीना भी इसके साथ चले जाते हैं और ये थोड़ा घबराए हुए होते हैं और ये गार्डन की ओर चले जाते हैं। तो तब तक रवि क्या करता है, रवि भिखारी से कहता है ये लो ये तुम्हारी चप्पल, और ये इसको देता है और कहता है ये लो ये चप्पल पहनो और अब यहाँ वापस नहीं आना। और ये जो भिखारी होता है ये देखता है इस चप्पल की ओर और ये फटाफट से क्या करता है, अपने शोल्डर से टॉवेल उठाता है और पैर डाल देता है इस चप्पल में और कुछ मटरिंग यानी आस्ता आस्ता कुछ बोलता है अपने साथ ही और इन बच्चों को दुआएं देता है और कुछ मिनट में ही ये वापस चला जाता है गली में। इतने में म्यूज़िक मास्टर का टाइम हुआ होता है छुट्टी का, वो घर से बाहर आता है और वो क्या करता है, वो इन तीनों को देखता है एक पेड़ के नीचे ये मार्बल्स के साथ खेल रहे होते हैं, रवि, मृदु और कौन, मीना। तो वो वरांडा पे आता है और वो क्या देखता है, उसकी चप्पल वहाँ है ही नहीं। वो लाली को बुलाता है, लाली बाहर आओ, और मेरी चप्पल यहाँ है ही नहीं, वो कहाँ है, मैंने तो यहीं रखी थी। रवि, मृदु और मीना जो होते हैं वो देखते हैं लाली को और म्यूज़िक मास्टर को देखते हैं कि वो हर एक जगह वरांडा पे हर एक कोने में चप्पल ढूंढ रहे हैं, उधर इधर ढूंढ रहे हैं। और म्यूज़िक मास्टर क्या कहता है, ये मेरी ब्रांड न्यू चप्पल थी, जबकि हमें पता है वो पुरानी चप्पल थी। तो ये कहता है अब मैं क्या करूं, ये तो मैंने माउंट रोड से लाई थी, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे अब नई चप्पल लाऊं, ये तो मैंने पूरे मंथ की फ़ी जो मुझे आई थी उससे मैंने लाई थी। अब लाली को ये चीज़ थोड़ा अजीब लगती है, तो लाली क्या करती है, लाली अपनी माँ से कहती है कि चप्पल गायब हो गई है। तो तब तक लाली की माँ रुकुमनी भी आ जाती है और उसको भी अच्छा नहीं लगता है, साथ साथ इसकी दादी भी आ जाती है। तो ये कहते हैं वे कुड दे भी, ये चप्पल कहाँ हो सकती है, परेशान हो जाते हैं, ये दरवाजे पे ढूंढते हैं, बाकी जगह पे ढूंढते हैं, मगर इनको चप्पल कहीं नहीं मिलती है। तब तक रुकुमनी जो होती है इसकी नज़र पड़ती है रवि, मृदु और मीना पे, जो कहाँ पेड़ के नीचे खेल रहे होते हैं। तो ये कहती है क्या आप लोगों ने चप्पल देखी या आप लोगों ने चप्पल उठाई। तो ये कहते हैं इस तो इतने में जब ये इनसे पूछती है और इसको गुस्सा भी आ जाता है, तब तक मृदु को ख्याल आ जाता है। मृदु कहती है कि अगर मैं बता दूं ऐसे रुकुमनी को कि यहाँ एक भिखारी आया था
उसके साथ क्या हुआ था, उसके पैर जल चुके थे तो उसको वो चप्पल हमने दे दी। शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये करने से पहले एक लंबी सांस लेती है और ये बोलती है, रुकुमनी एक भिखारी था, तो उसके पैर जो थे वो काफ़ी जल चुके थे धूप की वजह से। तो अब वो रवि की ओर रुकुमनी मुड़ती है और कहती है, तो क्या अपनी म्यूज़िक मास्टर की चप्पल उस भिखारी को दे दी? तो ये अपनी दादी से कहते हैं, आप ही ने तो हमें उस करना के बारे में कहा था कि कैसे वो अपनी हर एक चीज़ लोगों में बांटता था, गोल्ड की चीज़ें बांटता था। तो तब तक रुकुमनी बीच में कहती है उनको, बेवकूफ़, उसका क्या मतलब है? तुम लोग दूसरों की चीज़ें उठा के लोगों को दे दोगे, ऐसा नहीं करना होता है। अब जो म्यूज़िक मास्टर होता है वो कहता है, लेकिन मेरी जो चप्पल है वो भिखारी के पैरों में फिट नहीं आ सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। कहता है, अगर मेरी चप्पल उसको आ भी जाती तो मैं सच में इतना माइंड नहीं करता। अब रवि जो होता है वो रुकुमनी वहाँ पे खड़ी होती है और उनको बहुत गुस्सा भी आया होता है, वो अंदर चली जाती है। रुकुमनी को अब कुछ करना है म्यूज़िक मास्टर का अरेंज उनकी चप्पल का, वो अंदर चली जाती है और वहाँ से वो गोपू मामा की नई चप्पल ले आती है। और अब ये म्यूज़िक मास्टर से कहती है, प्लीज़ आप ये लगाइए, मुझे माफ़ कीजिए, मेरा बेटा बहुत ही नॉटी है, शरारती है। और तब तक ये जो म्यूज़िक मास्टर है ये खुश हो जाता है, ये लगाता है। और ये ऑलरेडी हमें पता है इसकी जो चप्पल है वो बहुत पुरानी थी, तो अब ये कहता है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं यही चप्पल पहनता हूँ। आजकल के बच्चों को कोई इज़्ज़त नहीं है बड़ों के लिए, क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ ये चला जाता है। तो ये रुकुमनी जो होती है अब उसको भी अपनी जगह पे हो जाता है, देखो इन्होंने क्या किया म्यूज़िक टीचर के साथ। क्योंकि अब जो म्यूज़िक मास्टर होता है तो ये इसको मंकी का नाम देता है, हनुमान का नाम देता है, हनुमान चालीसा के बारे में ये बताता है कि कैसे ये कितना शरारती है। तो अपनी जगह पे रुकुमनी को फील होता है कि इसको, मेरे बेटे को मंकी नहीं बोलना चाहिए, इवन होली मंकी, हनुमान नहीं बोलना चाहिए। तो इसके बाद ये इनके दरवाजे के पास खड़ा होता है। तो अब रुकुमनी ये चाहती थी कि मास्टर यहाँ से चला जाए, और इसके बाद अब ये चला जाता है नई चप्पल पहन के। इसके बाद रुकुमनी मृदु को बुलाती है, क्योंकि ये तो एक दिन का ही किस्सा होता है, और कहती है, चलो अब तुम लोग कुछ खाओ, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, शुक्र मनाओ, यहाँ पर गोपू मामू की चप्पल थी और वो नहीं पहनते वो काम पे, मैंने यही चप्पल अब म्यूज़िक मास्टर को दे दी। अब इतने में मृदु और मीना रुकुमनी के साथ किचन में चले जाते हैं और ये हंसना शुरू करते हैं। और लेकिन रुकुमनी को अब याद आ जाता है, गोपू मामू की एक आदत है, वो जल्दी से जब भी काम से आ जाते हैं वो अपना जूता साइड में करके, सॉक्स उतार के फटाफट से अपनी चप्पल पहनते हैं। तो अब क्या होगा आज शाम को जब वो वापस आएंगे, वो क्या पहनेंगे, मैं क्या बोलूँ? मैं ये बोलूँ कि मैंने आपकी वो चप्पल नई सी म्यूज़िक मास्टर को दे दी? तो ये वसंता सूर्या ने ये स्टोरी लिखी है, मृदु इन मद्रास। आपने आज एंजॉय की होगी अच्छे से ये स्टोरी, और यहाँ से आपको एक सीख भी मिली होगी। अगर हमें कभी किसी की हेल्प करनी है, ये समझ कर करनी है कि हम दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए, दूसरों की चीज़ उठा के उनको दे दें, तो उससे तो कोई बेनिफिट है नहीं, उससे तो कोई हेल्प नहीं कहेंगे। क्योंकि एक टाइम से आप एक को हेल्प कर रहे हो और दूसरे को हम हार्म कर रहे हो, तो उसको हेल्प नहीं कह सकते।